नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अगहन मास के संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर सोमवार के दिन किया जा रहा है। आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि में 8:37 पर। आज के दिन भगवान गणपति की दूर्वा और लड्डुओं से पूजा करने से विघ्नहर्ता भगवान गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है बंधुओं, एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारता है और कौन जीतता है। उसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माँ, मैंने यह जानकर नहीं किया है, अज्ञानतावश ऐसा मुझसे हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से श्री गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी सारी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी भी भगवान शिव से नाराज होकर विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा, फूल, लड्डुओं से भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया। इस व्रत के 21वें दिन भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और समस्त संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।